ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, खबर गवाह में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो ब्रेकिंग खबर आपके लिए मैं लेकर आई हूं, वो ये है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि बाबरी कयामत तक नहीं बन पाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि वो ये कह रहे हैं और मैं कोट कर रही हूं मुख्यमंत्री को। उन्होंने ये कहा है कि कयामत के दिन का इंतजार करने वाले सड़ खप जाएंगे। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी भी नहीं होगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी एक स्पीच में ये सारी बातें कही है। योगी ने ये बात बाराबंकी में एक जनसभा में कही। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए, भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी। अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। डील, और वो कह रहे हैं, ये सवाल वो पूछ रहे हैं कि डील पहले बनी या बजट। ये अखिलेश यादव का आपको बयान दिखाते हैं। बजट का हलवा यहां पहले बटा या वहां, ये सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि बजट का हलवा पहले भारत में बटा या फिर वहां, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि अमेरिका में। अखिलेश यादव बजट में पीडीए के लिए कुछ भी नहीं, ये कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि बजट में यूपी के लिए कुछ भी नहीं है। वाराणसी में अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ा गया, ये भी आरोप वो लगा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने आज सरकार को घेरने की कोशिश करी, और ये अखिलेश यादव की स्पीच जो आज पार्लियामेंट में हुई, उसकी कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं। क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। सभापति महोदय, बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों के उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद, और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट।
और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं, शायद 70 पक्ष के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा, हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्ष मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। सभापति महोदय, भाजपा का समझौता गणित क्या यह है कि 18 0 के बराबर है? अखिलेश यादव ने बजट के बहाने यूपी के समीकरण भी साधने की कोशिश की। बजट को दिशाहीन बताते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद बजट में यूपी को कुछ नहीं मिला। जब बजट आता है तो बजट में ढूंढते हैं हम लोग कि हमारे स्टेट के लिए क्या और खास नया आया होगा। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार को बहुत कुछ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, हम विकास भी डबल करेंगे, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना ऐसी नहीं आई है जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कुछ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वैसे तो बड़ी बड़ी योजनाएं बताई जा रही हैं कि हमारे कई फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, भविष्य में जो बनेंगे एक्सप्रेसवे, लेकिन भारत सरकार के बजट से कोई भी अभी एक्सप्रेसवे वहां पर नहीं बना। जी, आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। बजट के बहाने यूपी के समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं अब वित्त मंत्री पर और सरकार पर, केंद्र सरकार पर, कि उत्तर प्रदेश के लिए तो हम ढूंढते रह गए और कुछ भी नहीं मिला। अखिलेश यादव ने और भी क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां पर प्रधान संसदीय क्षेत्र है। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। केवल मंदिर नहीं तोड़े गए सभापति महोदय, एक एंटीक बेल डोनेटेड बाय नेपाल नरेश, जो घंटा बजता था, सभापति महोदय, जो घंटा बजता था, नेपाल नरेश जिन्होंने गिफ्ट किया था, वो घंटा भी लापता है।
अखिलेश यादव ने सरकार पर किसानों की हालत दयनीय करने का भी इल्जाम लगाया और सोने चांदी के आसमान छूते दामों का जिक्र करते हुए शब्द बांध छोड़े। और अगर आपका बजट ही विकसित भारत का बजट है तो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और जो हमारा किसान दूध का उत्पादन कर रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए एमएसपी की गारंटी कब देंगे आप लोग? और गारंटी हम लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उसको घर कैसे बनाएगा, घर कैसे चलाएगा, अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपनी बेटियों को हंसी खुशी विदा कैसे कर पाएगा? और इधर तो जहां फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, सभापति महोदय, सोने के भाव कहां पहुंच गए हैं? पहले गरीब सोचता था जब हम अपनी बेटी की विदा करेंगे तो कुछ सोने का एक सामान खरीद करके दे देंगे उसको। जैसे जैसे बीजेपी की सरकार चली और आगे बढ़ती गई, 12 साल ऐसे हैं आ गए कि अब तो चांदी तो दूर, अगर यही सरकार चलती रही तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर भी गरीब अपनी बेटी की विदाई नहीं करा पाएगा। कैसे अपने भविष्य के लिए 2 पैसे जमा कर पाएगा? मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा? ये किसानों के बड़े सवाल हैं। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर वाम दल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान वाम दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में सड़क पर उतरे, जहां पर इन लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। वाम दल के इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जेपी चौक पर बैरिकेड लगाए, लेकिन वाम दल के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। कुछ ही देर में वाम दल के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और ये डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ गए। वाम दल के कार्यकर्ता नीट छात्रा को इंसाफ देने की मांग करते हुए विधानसभा तक विरोध मार्च निकाल रहे थे और विरोध मार्च के दौरान जमकर अफरा तफरी मची, ये सारे इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।